पक गई है आदतें, अब बहस मत कीजिए। इस शहर की आबोहवा में ही जहर है। क्रांतिकारी गजलकार दुष्यंत कुमार ने ये पंक्तियां चाहे जिस संदर्भ में कही हो, लेकिन ये आज धनबाद की इस खौफनाक हकीकत का आईना है, जहां मौत अब कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं बल्कि एक डरावनी आदत बन चुकी है। झारखंड का कोल कैपिटल कहा जाने वाला धनबाद आज हर रोज इंच इंच धंस रहा है। विडंबना देखिए कि जो धरती पूरे देश के घरों को रोशनी करने के लिए कोयला देती है, वही धरती आज अपने ही लोगों को जिंदा निगल रही है। यहाँ जमीन के नीचे करीब एक सदी से आग सुलग रही है और इसके कारण धरती फटने की घटनाएं अब तकरीबन रोज का तमाशा बन गई है। अंतहीन हादसे, अंतहीन मौतें, बेहिसाब दर्द, चीखते रोते और बेबस लोग। धनबाद की इस कहानी में केवल त्रासदी नहीं बल्कि सिस्टम की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता भी है। ऐसे ही हर त्रासदी के बाद बीसीसीएल मैनेजमेंट और प्रशासन कभी बारिश तो कभी चेतावनी के वही घिसे पीटे रिकॉर्ड चला देता है। इन त्रासदियों से निजात दिलाने के लिए कहने को जरिया मास्टर प्लान भी, जो दशकों से फाइलों पर दौड़ रहा है, लेकिन सरजमीन पर आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा। साल 2025 में मास्टर प्लान का संशोधित करते हुए विस्तार दिया गया और करीब 60,000 करोड़ का भारी भरकम बजट भी आवंटित हुआ। अग्नि प्रभावित इलाके की आबादी को बेलगड़िया टाउनशिप में स्थानांतरित करने के लिए वादे तो बहुत किए गए, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी 5 लाख से ज्यादा लोग उस आग के ऊपर सो रहे हैं जो 1916 से धधक रही है। धनबाद में लोग मलबे में दबकर मर रहे हैं, घर के घर जमींदोज हो रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि धनबाद से महज 130 किलोमीटर दूर राजधानी रांची में बैठा सत्ता का तंत्र जैसे गहरी नींद में सोया है। हर हादसे के बाद स्थानीय अफसर कार्रवाई की रस्म अदायगी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक का इन मौतों पर एक ट्वीट तक नहीं आता। यानी कार्रवाई की बात तो दूर, साहबों के पास इन गरीबों के लिए शोक के 2 शब्द भी नहीं है। क्या धनबाद के लोग सिर्फ कोयला निकालने के लिए मशीन है? क्या उनकी जान की कीमत उस काले पत्थर से भी कम है? नमस्कार, जोहार, हमारा नाम कुंवर मिथुन है और आप देख रहे हैं भारतवर्ष पत्रिका। आज की इस वीडियो में हम इसी सोए हुए तंत्र और धमकती जमीन के बीच पिसती जिंदगी की कड़वी दास्ताना लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। धनबाद की सुलगती जमीन पर पुराने हादसे की फहरिस्त छोड़ दीजिए, अभी गुजरे 60 से 70 दिनों की घटनाओं पर जरा नजर डालिए। अब पूरा देश चुनाव और राजनीति के शोर में डूबा था। ठीक उसी वक्त 31 मार्च 2026 की रात बाघमारा प्रखंड के सोनारडी ओपी क्षेत्र स्थित टांडा बाड़े बस्ती में एक जोरदार धमाके के साथ जमीन फट गई। रात करीब 8 बजे हुए इस भूधसान में मनोहर उरांव का घर सीधा 20 फीट गहरे गड्ढे में समा गया। इस मलबे ने 60 वर्षीय मनोहर उरांव, उनकी 17 साल की बेटी गीता कुमारी और उनकी पड़ोसन सरिता देवी को जिंदा निकल लिया। चीख पुकार और अंधेरे के बीच स्थानीय ग्रामीणों ने खुद ही राहत कार्य शुरू किया, क्योंकि बिजली गुल होने और डेंजर जोन होने के कारण सरकारी मदद पहुंचने में घंटों की देरी हुई। टाणा बस्ती में हादसों का यह सिलसिला थमा नहीं। अप्रैल 2026 के महीने में यहाँ कुल 3 बड़े भूधसान हुए। 22 अप्रैल 2026 पूरी बस्ती करीब 4 फीट नीचे धंस गई, जिससे सड़कों और मकानों में डरावनी दरारें आ गई। दूसरा 23-24 अप्रैल 2026 गुरुवार की रात एक बार फिर भीषण भूधसान हुआ, जिसमें 21 से अधिक घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए। करीब 350 से 400 घरों को आनन फानन में खाली कराया गया और प्रभावित लोगों को विस्थापन की बेबसी झेलनी पड़ी। इन हादसों ने जो जख्म दिए उसकी टीस अभी मिटी भी नहीं थी कि 2 मई 2026 को मोनेडी कोलवासी में एक और खौफनाक मंजर देखने को मिला। जब मजदूर ट्रक में सलरी यानी कि कोयले की धूल लोड कर रहे थे, तभी अचानक मलबे का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस
हादसे में 4 दिहाड़ी मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई। मृतकों में मानिक बावरी, दिनेश बावरी, दीपक बावरी और मोड़ा गोप शामिल थे। घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां सुरक्षा की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे और मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जोखिमपूर्ण लोडिंग कर रहे थे। इन हादसों का असर केवल बस्तियों तक सीमित नहीं है। केंदुआ अग्नि प्रभावित क्षेत्र में गैस रिसाव और धसान के कारण धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग NH-32 पिछले 2 हफ्तों से बंद पड़ा है। ये खबर हम पहले भी चला चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरा सिस्टम जैसे गर्मी की उगती हुई दोपहरी में कहीं दुबका पड़ा है। धनबाद और झरिया की इस तबाही को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को 110 साल पीछे ले जाना होगा। झरिया की आग महज कोई आज का हादसा नहीं है, बल्कि एक सदी से चला आ रहा अभिशाप है जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को सुकून का स्वाहा कर दिया है। साल 1916 पहली बार झरिया की भौरा कोलियारी में जमीन के भीतर से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी गई थी। जानकारों का कहना है कि उस वक्त कोयला निकालने की होड़ में सुरक्षा को ताक पर रख गया था। असुरक्षित खनन के कारण जब कोयला हवा के संपर्क में आया तो उसमें स्वतः दहन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी चिंगारी एक दिन पूरे झरिया को अपने आगोश में ले लेगी। वक्त बीतता गया और 1930 का दशक आते आते हालात और भयावह हो गए। साल 1930 में झरिया की खास झरिया खदान अचानक धंस गई। रही सही कसर 1934 के विनाशकारी बिहार नेपाल भूकंप ने पूरी कर दी, जिसने धरती के सीने में गहरी दरारें डाल दी। इन दरारों ने जमीन के नीचे दफन आग के लिए ऑक्सीजन का रास्ता खोल दिया और ये आग जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। 1960 के दशक तक तो मंजर ये था कि खदानों से 20 मीटर ऊंची आग की लपटें उठती थी। 1970 के दशक में जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और BCCL वजूद में आई, तब ये आग 70 से ज्यादा इलाकों में अपना जाल फैला चुकी थी। इस एक सदी पुरानी आग ने देश के जो जख्म दिए हैं उनका हिसाब लगाना मुश्किल है। अनुमान है कि यह आग अब तक 3.7 करोड़ टन बेशकीमती कोयले जलाकर राख कर चुकी है। इतना ही नहीं, करीब 22,000 करोड़ टन कोयला ऐसा है जो आज भी आग के घेरे में होने के कारण निकाला नहीं जा सकता। इस आग की तपीस ने सड़कों और रेल पटरियों तक को नहीं छोड़ा है। एक घटना 2007 में धनबाद पाथरडे रेल मार्ग को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा और 2017 में ऐतिहासिक धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन की सुरक्षा पर भी तलवार लटक गई। आज हालात यह है कि झरिया की हवा में जहर घुल चुका है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों के कारण झरिया को देश का सबसे प्रदूषित शहर होने का काला तमगा भी मिल चुका है। अंतरिक्ष से ली गई नासा और उपग्रह की तस्वीर आज भी चीख चीख कर तस्दीक करती है, गवाही देती है कि आज भी ये आग 3.28 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाकों में फैली हुई है और आज 5 लाख से ज्यादा जिंदगी इस धधकती जमीन के ऊपर हर रोज मौत से आंख मिचौली कर रही है। BCCL ने आग बुझाने के लिए रेत भरने के लेकर नाइट्रोजन फॉर्म तक का इस्तेमाल किया, लेकिन जमीन की कोख में बैठा ये लावा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं कि एक सदी से जल रहे इस शहर को बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई। कोशिश तो हुई, लेकिन वह झरिया की आग बुझाने से ज्यादा सरकारी फाइलों की भेंट तक सीमित रही। इस विफलता का सबसे बड़ा स्मारक है झरिया मास्टर प्लान। झरिया मास्टर प्लान को पहली बार 2009 में मंजूरी मिली थी, जिसका मकसद था आग प्रभावित इलाकों से करीब 1 लाख परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाना। लेकिन विडंबना देखिए, 15 साल बीत जाने के बाद भी ये योजना अपने लक्ष्य के आधे तक नहीं पहुंच पाई है। साल 2025 में इस प्लान को एक बार फिर संशोधित कर विस्तार दिया गया और करीब 6,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित हुआ। लेकिन यह सवाल है कि इसके पहले के मास्टर प्लान पर करोड़ों रुपए खर्च करके क्या हासिल हुआ। मास्टर प्लान के तहत विस्थापितों को बसाने के लिए बेलगड़िया टाउनशिप बनाई गई।
दावा किया गया कि यहाँ लोगों को तमाम आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। वहाँ आज भी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। न पीने के साफ पानी की मुकम्मल व्यवस्था है और ना ही रोजगार के साधन। झरिया के लोग अपना पुश्तैनी रोजगार और पहचान छोड़कर यहाँ आने को तैयार नहीं, क्योंकि सिस्टम उन्हें सिर्फ छत दे रहा है, आजीविका नहीं। नतीजा यह है कि आज भी 5 लाख से ज्यादा लोग धधकती आग के ऊपर ही सोने को मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि इस पूरे मास्टर प्लान में इंसान कहीं नहीं है, सिर्फ कोयला और बजट है। 6,000 करोड़ के बजट के बावजूद टेंडाबाड़ी में मनोहर उरांव और उसकी मासूम बेटी की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि प्रशासन उन्हें समय रहते सुरक्षित जगह नहीं पहुंचा सका। यह विफलता केवल तकनीकी नहीं है, यह सत्ता की उस संवेदनहीनता का नतीजा है जहाँ धनबाद को सिर्फ एक राजस्व का मशीन समझता है। झरिया मास्टर प्लान आज के इस ब्लैक होल में समा चुका है, जहां अरबों रुपये सुहा हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर रहने वाले इंसान की सुरक्षा आज भी वैसे ही भगवान भरोसे है जैसे 1916 में थी। बीसीसीएल और प्रशासन ने आग पर काबू पाने के लिए समय समय पर कई प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कभी नाइट्रोजन फोम का छिड़काव किया गया तो कभी खदानों में रेत भरने का काम हुआ। लेकिन हालिया हादसे चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये सारे उपाय ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए हैं। सबसे बड़ी लापरवाही तो यह है कि डेंजर जोन घोषित होने के बावजूद इन इलाकों में अवैध निर्माण और असुरक्षित खनन को रोकने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा है। हादसों के बाद जब अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो उनके पास सिर्फ 2 ही जवाब होते हैं। पहला यह कि यह इलाका पहले से प्रतिबंधित था, और दूसरा जवाब यह कि बारिश की वजह से जमीन धंस गई। झरिया और धनबाद की इस बर्बादी के बीच जो सबसे ज्यादा चूमने वाली बात है वह है सत्ता के शीर्ष केंद्रों रांची से लेकर दिल्ली तक की संवेदनहीनता। यह विडंबना ही है ना कि जिस धनबाद की कोयले से पूरा देश रोशन होता है और जहां से निकला कोयला या राजस्व झारखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, वही इलाके आज अपनी ही किस्मत पर रो रहा है। टेंडाबाड़ी में मासूम गीता और मनोहर उरांव की मौत हो या मोनेडी में मजदूरों का दफन होना, हादसे नहीं बल्कि सिस्टम द्वारा की गई हत्याएं हैं। हैरानी की बात यह है कि जब धनबाद की जमीन धड़क रही थी और लोग मलबे में समा रहे थे, तब राजधानी रांची में बैठा सत्ता का तंत्र गहरी नींद में सोया था। ना तो मुख्यमंत्री का कोई शोक संदेश आया और ना ही किसी जिम्मेदार मंत्री के चेहरे पर इन बेगुनाह मौतों की कोई शिकन दिखाई दी। क्या धनबाद के लोग भारत के नागरिक नहीं, या उनकी जान की कीमत सिर्फ तब तक है जब तक वे कोयला निकालकर सत्ता की तिजोरियां भर रहे हैं? सिस्टम की संवेदनहीनता का आलम यह है कि हर हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल अधिकारी रस्म अदाई के लिए घटनास्थल पर पहुंचते हैं। इसके बाद शुरू होता है बहानों का दौर। कभी बारिश को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो कभी पुरानी चेतावनी को हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि अगर इलाका प्रतिबंधित था तो वहां लोग रहने को मजबूर क्यों थे मजबूर क्यों नहीं लोग पूछते हैं। क्यों उन्हें समय पर रहते सुरक्षित ठिकानों पर नहीं ले जाया गया। दिल्ली के गलियारों में भी झरिया मास्टर प्लान के नाम पर अरबों के बजट की घोषणाएं तो होती है, लेकिन वे जमीन पर उतरने से पहले ही भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही की भेंट चढ़ जाती है। हजारों करोड़ बजट और 15 साल का वक्त कम नहीं होता, लेकिन नतीजा आज भी वही है। 5 लाख जिंदगियां आग के ढेर पर सो रही। आखिर में सवाल यही है कि रात के नीचे दबी चीखों का हिसाब कौन देगा। वो मासूम बेटी, वह लाचार बाप और वह बेबस मजदूर, क्या यह सच नहीं कि इनकी सांसों का सौदा उस काले पत्थर से कर दिया गया जिसके धुएं में आज पूरा तंत्र अंधा हो चुका है। धनबाद की आग सिर्फ कोयला नहीं, हमारी इंसानियत जला रही है। जमीन धंसती रही, बस्तियां उजड़ती रही, मगर हुक्मरानों की नींद आज भी गहरी है।
क्या हम अपनी आने वाली नस्लों की विरासत में सिर्फ सुलगती हुई जमीन और जहरीले हवा देंगे? वक्त आ गया है कि सन्नाटो को तोड़ा जाए, वरना यह आग कल बड़े दायरे को अपने आगोश में ले लेगी। अब वक्त आ गया है कि संवेदनहीन तंत्र की आंखों में आंखों डालकर सवाल पूछा जाए, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहें तो कल किसी और का घर पाताल में समा जाएगा और रांची से दिल्ली तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही गूंजेगा। बहरहाल धनबाद में जो कुछ भी होता है उसकी चर्चाएं रांची में नहीं होती, कभी नहीं होती है। आप यकीन मानिए, हमारे कई साथी रांची में रहते हैं और रांची के कई पत्रकार भी हैं, लेकिन यहाँ के अखबारों में ना उसे जगह मिलती है, ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धनबाद के भूदसान का जिक्र होता है, ना भूदसान की खबरों पर कोई गहनता से रिसर्च होता है, कोई विश्लेषण होता है। हमें बार बार यह लगता रहा है कि क्यों ना धनबाद के मूल मुद्दों पर बात की जाए। एयरपोर्ट बनते रहेंगे, एयरपोर्ट को लेकर लड़ाई होती रहेगी, धरना प्रदर्शन होता रहेगा, कोयला खदानें चलती रहेगी, अमीरों और सरकारी तंत्रों की तिजोरियां भरती रहेगी, लेकिन मूल सवाल पर बात कौन करेगा? हम भारतवर्ष पत्रिका के साथ झारखंड की 3.25 करोड़ की जनता आज धनबाद के मूल मुद्दों पर बात करने को तैयार हो रही है। हमने शुरू की है यह बात, अब इस वीडियो को शेयर कर इस बात को आगे तक ले जाने की जवाबदेही आपकी है। हमने आपके हिस्से की आज बात की, धनबाद वासियों की बात की। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसे अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर करें, आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप तक ले जाएं, ताकि लोगों को पता चल पाए कि जिस मसले को हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो मसला आज का नहीं 1916 का मसला है। जिस मसले को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, इस मसले को सरकारी तंत्र नजरअंदाज कर रही है, वो हम असल में हमारी जिंदगियां छीन रहा है। भारतवर्ष पत्रिका ने आज कोशिश की है और आप भी कोशिश कीजिए। अब कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने की जवाबदेही आप दर्शकों की है जो मोबाइल के उस पार वीडियो को देख रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप वाकई में झारखंड के हैं और झारखंड की चिंता करते हैं, धनबाद की चिंता करते हैं, झारखंडी लोगों का चिंता करते हैं, तो कसम है आपको इस वीडियो को पहुंचाइए दिल्ली तक, इस वीडियो को पहुंचाइए मुख्यमंत्री आवास तक, मुख्यमंत्री को टैग कीजिए ट्वीट पर और बताइए कि साहब एक मजदूर की मौत पर भी कम से कम एक ट्वीट तो किया जा सकता है। बाकी आप भारतवर्ष पत्रिका देख रहे थे, हमारा नाम कुंवर मिथुन है, कैमरे के पीछे गोल्डन है। शुक्रिया, जोहार।